अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गांधी जी अमर रहे, चांद रहेगा। राजीव गांधी अमर रहे, अमर रहे। जबलपुर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी चौक नौदरा ब्रिज पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्पांजलि संगोष्ठी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस जनों सहित शहर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर कांग्रेस नेताओं ने स्वर्गीय राजीव गांधी जी के कार्यों को स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने देश में तकनीकी क्रांति की नींव रखी, पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त किया और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भारत को 21वीं सदी के लिए तैयार करने का जो सपना देखा वह आज भी प्रेरणादायक है। स्वर्गीय राजीव गांधी ने जिस भारत का सपना देखा था वह आधुनिक और आत्मनिर्भर और युवा शक्ति से परिपूर्ण था। उन्होंने कंप्यूटर और सूचना क्रांति के जरिए भारत को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई। इसके महान सपूत और पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी की आज पुण्यतिथि पर परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में यहाँ पर श्रद्धांजलि संगोष्ठी और पुष्पांजलि होती है। और आज हम याद करते हैं जब उनके कार्यकाल को, चाहे वो पंचायती राज यहाँ पर दिया गया हो, चाहे संचार व्यवस्था, क्योंकि कंप्यूटर युग का जो युग था वो राजीव गांधी जी के ही समय की देन थी। और शायद वो ये समझ चुके थे कि अगर हम समय के साथ नहीं दौड़ेंगे तो फिर देश बहुत पीछे रह जाएगा। और याद होगा आपको, उस समय बहुत से विपक्ष के नेताओं ने कंप्यूटर युग का बहुत बड़ा विरोध किया था और ये कहा था कि राजीव गांधी जी जो है हर हाथों से काम छीनना चाहते हैं। जबकि आज देखें कि अगर आज की पढ़ी लिखी जनरेशन में, नई पीढ़ी में जो काम है और वो उसी कंप्यूटर युग की और संचार क्रांति की देन है, जिसके कारण आज भारत के बहुत से युवा बच्चे हमारे विदेशों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और विदेशों के तो अगर वो सेवाएं ना दे तो उनकी भी व्यवस्था अस्त व्यस्त हो सकती है। ये मुझे गर्व की बात है अपने नेता पर। वर्तमान परिस्थितियों में ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिससे ये देश चल रहा है, हमारी जो शक्तियां हैं, कहीं सेना का अपमान किया जा रहा है किसी नेता के द्वारा, और उसके बाद अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे कोई संज्ञान लिया जाता है, उसके बाद सरकार मौन बैठी है, इसका मतलब ये है कि अब ये सरकार जो है प्रजातांत्रिक नहीं है, बल्कि ये हठधर्मिता की मनमानी और हिटलरशाही जैसा लोग कहते आए हैं वो सरकार चल रही है। कभी हिटलरशाही सरकार को तो हम लोगों ने नहीं देखा है, पर वर्तमान में हम उस विचारधारा को महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसी स्थितियां रही तो ये देश गलत रास्ते पे जा रहा है, अराजकता की ओर जा रहा है। मेरा आपके माध्यम से सारे देशवासियों से आग्रह है कि आइए और ऐसी परिस्थितियों में मुखर होकर अपनी बात को कीजिए और देश को बचाने की कोशिश कीजिए। विचार संपरीक्षा विभाग में करीब 7 करोड़ का घोटाला करने के बाद बीते 2 माह से फरार चल रहा है बाबू संदीप शर्मा को आखिरकार ओमती पुलिस ने बुधवार की शाम उस दौरान गिरफ्तार किया जब वह अपने परिवार के साथ देखा गया। पुलिस ने संदीप शर्मा के साथ उसकी पत्नी, मां, सास और बहन को भी गिरफ्तार किया है। संपरीक्षा विभाग का बाबू संदीप शर्मा, जिसने कि ऑडिट विभाग में पेरोल जनरेशन और बिल क्रिएशन में क्रिएटर का काम करते हुए सॉफ्टवेयर में फर्जीवाड़ा कर प्रतिमाह करीब 4.5 लाख रुपए की सैलरी अपने खाते में ट्रांसफर की थी। ये राशि उसकी मूल तनख्वाह से 56,58,000 रुपये अधिक थी। इसके अलावा संदीप ने अर्जित अवकाश समर्पण और समूह बीमा योजना के 4,59,82,000 रुपये एवं परिवार कल्याण निधि की राशि 57,87,000 रुपये का भुगतान अपने और अपने रिश्तेदारों के बैंक खाते में जमा किए थे। पुलिस की जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि बाबू संदीप शर्मा ने उप संचालक मनोज बरहिया एवं सीमा, अमित तिवारी, प्रिया बिश्नोई सहित अनूप के खाते में भी रकम पहुंचाई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी को पकड़ने के लिए कई जिलों में टीम रवाना की गई थी, लेकिन सुराग नहीं मिल रहा था कि वह आखिरकार कहां जाकर छुप गया है। ओमती पुलिस ने संदीप के साथ उसकी पत्नी स्वाति, मां पूनम, सास मेनुका और बहन श्वेता शर्मा को भी गिरफ्तार किया है। संदीप शर्मा ने इन सभी के खातों में भी लाखों रुपए ट्रांसफर किए थे। संदीप शर्मा के खिलाफ 12 मार्च को ओमती थाने में धोखाधड़ी सहित कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। जैसे ही उसे जानकारी लगी तो वह फरार हो गया। इसके बाद जबलपुर पुलिस ने उसके खिलाफ 20,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने संदीप शर्मा नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया, क्या मामला? इसमें मार्च 13 को ट्रेजरी ऑफिस से हमें जो गबन की सूचना प्राप्त हुई थी संपरीक्षा विभाग में, उसमें हमने जो मुख्य आरोपी था संदीप शर्मा, उसको अभी गिरफ्तार किया है। इसके द्वारा जो है लगातार पुलिस को चकमा देकर गिरफ्तारी से बच रहा था।
परंतु पुलिस के द्वारा लगातार इसमें तकनीकी विश्लेषण करके और लगातार टीमों के द्वारा राज्य के बाहर भी जाके जो पता तलाशी की जा रही थी, उसके दबाव में आके इसने जो है न्यायालय में आत्मसमर्पण किया था। इसके पश्चात पुलिस ने इसकी फॉर्मल गिरफ्तारी की है। इसमें अन्य आरोपियों में इसके परिवार के अन्य आरोपियों को भी, अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया गया है, क्योंकि उनके अकाउंट में पैसे गए थे। अन्य लोग जो जिनके अकाउंट में पैसे गए हैं या जो इसमें संलिप्त पाए गए हैं, उनके विरुद्ध भी लगातार कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये लगभग कितने का घोटाला था? ये लगभग 7 करोड़ का घोटाला था और इसमें पूछताछ करके आरोपियों से और इसमें जानकारी निकाली जा रही है कि अन्य कौन से इसमें आरोपी और अन्य कौन सी इसकी राशि का हस्तांतरण किया गया है। जबलपुर के समदड़िया मॉल में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा के नेतृत्व में आज महात्मा ज्योतिराव फुले और सावित्री बाई फुले के जीवन पर आधारित प्रेरणादायक मूवी शहर की जनता को निःशुल्क दिखाई गई, जहां कांग्रेस जिलाध्यक्ष सौरभ नाटी शर्मा ने कहा कि ये मूवी सामाजिक समरसता, शिक्षा और समानता पर आधारित मूवी है, जो कांग्रेस पार्टी के सिद्धांतों पर आधारित मूवी है। कांग्रेस पार्टी का उद्देश्य है कि इस मूवी के जरिए आम जनमानस को समाज सुधारकों के विचारों से प्रेरित करना है। वहीं जिस प्रकार इस मूवी में दंपत्ति, शिक्षा और समानता को लेकर बाहर निकलते हैं तो समाज की कुरीतियों का दंश उन्हें झेलना पड़ता है। उसके बावजूद भी महिला सशक्तिकरण को लेकर जिस प्रकार से सावित्रीबाई फुले सभी कुरीतियों को झेलकर समाज को इन कुरीतियों से दूर करने का संघर्ष किया, ऐसी मूवी के जरिए आम जनमानस उनके विचारों को देखे, सुने, इसलिए इस मूवी को आम जनमानस को कांग्रेस ने दिखाया। वहीं सरकार से कांग्रेस मांग करती है कि कश्मीर फाइल जैसी मूवी जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिले, ऐसी फिल्म को टैक्स फ्री किया गया। वहीं मांग की गई है सामाजिक मूवी फुले को सरकार टैक्स फ्री करे, जिससे सामाजिक समरसता और शिक्षा पर आधारित मूवी हर जनमानस देख सके। प्रदर्शन किया जा रहा है और क्या उद्देश्य है इसके पीछे? देखिए, शहर जिला कांग्रेस कमेटी के माध्यम से आज हम लोग फुले पिक्चर को जबलपुर में प्रकाशित दिखा रहे हैं। जिस तरीके से ये सामाजिक न्याय पर, समानता पर फिल्म आधारित है, किस तरीके से महिला सशक्तिकरण पर आधारित है। एक ऐसा दंपति परिवार जो छुआछूत का दंश झेलता था, शिक्षा देने के लिए जब वो निकला तो उसके ऊपर मैला फेंका जाता था, गाली बकी जाती थी, उसके बाद भी तमाम बेड़ियों को तोड़ते हुए सावित्रीबाई फुले किस तरीके से उनने शिक्षा की अलग जगाई। एक बहुत अच्छी मूवी है जो समाज को एक संदेश देना चाहती है, समानता का संदेश देना चाहती है, धर्मनिरपेक्षता का संदेश देना चाहती है, सामाजिक न्याय का संदेश देना चाहती है। वहीं दूसरी तरफ हमारी एक सोच और एक मांग सरकार से भी है कि आप कश्मीर फाइल जैसी पिक्चरें, आप केरला स्टोरी जैसी पिक्चरें जो इस देश में सांप्रदायिकता फैलाती हैं उसको आप टैक्स फ्री करते हैं, जो समाज में अच्छा संदेश देती हैं, जो एक सोशल जस्टिस का आपको संदेश देती हैं, उसको आप टैक्स फ्री नहीं करते। तो हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि जबलपुर में हम मुफ्त में इस पिक्चर को दिखाएंगे। पूरा हॉल हम लोगों ने बुक करा है और जबलपुर के अनेकों अलग अलग कोने से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और इस फिल्म को देख रहे हैं। जबलपुर जिले में निजी अस्पतालों की मनमानी और मरीजों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर आए दिन को कई नए किस्से सामने आते रहते हैं, लेकिन हर बार आपसी सांठ-गांठ और सेटिंगबाजी के चलते आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक ऐसा ही मामला जय महाकाल सॉन्ग एवं अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कन्हैया रामकृष्ण तिवारी के साथ घटित हुआ, जहां उनके द्वारा शहर के नामी गिरामी डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी द्वारा उचित उपचार न करने और इलाज में लापरवाही बरतने को लेकर इसकी शिकायत मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पुलिस अधीक्षक को दी गई थी। कहीं से भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर पीड़ित ने अस्पताल के सामने प्रदर्शन किया, जिसे लेकर लगातार अस्पताल प्रबंधन द्वारा उन्हें ब्लैकमेलर कहा जा रहा है। अस्पताल प्रबंधन द्वारा पीड़ित के खिलाफ बेवजह के प्रोपेगेंडा फैलाने को लेकर पीड़ित कन्हैया रामकृष्ण तिवारी ने बाकायदा पत्रकार वार्ता करते हुए अस्पताल प्रबंधन और जांच समिति पर सवालिया निशान खड़े किए हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मुखर्जी हॉस्पिटल में उनका ऑपरेशन हुआ था, जो कि पूर्ण रूप से असफल रहा, लेकिन अस्पताल प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ते हुए ऑर्थोपेडिक डॉक्टर पर पूरा ठीकरा फोड़ रहा है। आज हमारे द्वारा पत्रकार वार्ता रखने का मुख्य उद्देश्य जो था कि हमारे ऊपर जो डॉक्टर अभिजीत मुखर्जी पीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो मुखर्जी हॉस्पिटल के नाम से प्रसिद्ध है, उनके द्वारा जो अनर्गल आरोप अपने प्रेस विज्ञप्ति में लगाए गए, उसको लेकर के हमने अब यहाँ पत्रकार वार्ता रखी, जिसमें कि डॉक्टर विनोद जैन को ही इस पूरे जो घटनाक्रम है उसके लिए दोषी ठहराया जा रहा है। हमारा कहना है, हम किसी डॉक्टर के व्यक्तिगत विरोधी नहीं है, लेकिन अगर डॉक्टर विनोद जैन ने मेरा पूरा इलाज किया, मेरी पूरी देखरेख करी, तो मुखर्जी डॉक्टर क्या कर रहे थे वहाँ? वो विजिट पर आते थे तो क्या करते थे वहाँ? मुझे चेकअप नहीं करते थे। दूसरी बात, मेरा ऑपरेशन जो है वो क्या एक डी ऑर्थो विनोद जैन वो कर सकता है क्या? उन्होंने जो लिखा हुआ है,
अगर उन्होंने नहीं किया और सर्जन आप थे तो फिर दोषी कौन? किसी का ठीकरा कहीं पे ले जाकर के फोड़ना सर्वथा गलत है। दूसरी बात, ये कहा गया कि एक जांच कमेटी बनाई गई थी। जांच कमेटी बनाई गई थी, सही है, लेकिन वो कहावत है जंगल में मोर नाचा किसने देखा? वो जब हम लोग एक बार 19 मार्च को आपत्ति दर्ज कराने का शिकायत देने सीएमएचओ साहब के पास, तब उनके द्वारा हमें बताया गया कि समिति गठित हो गई और उसने क्लीन चिट भी दे दी। हमने आपत्ति करी कि भाई साहब हमारे विरुद्ध समिति गठित हुई, हमने शिकायत करी और शिकायतकर्ता का पता ही नहीं उसमें, आपने डॉक्टर बना, डॉक्टर को क्लीन चिट दे दी, हमें इसको कोई अंदेशा नहीं। फिर हमारे इस आपत्ति के बाद आनंद फानन में उन्होंने दोबारा एक समिति गठित की, जिसका मुझे पत्र भी प्राप्त हुआ, और उसमें आंदोलन के ठीक एक दिन पहले यानी 15 मई को हम लोगों ने 17 पेज की एक अपना जो मेरे पास दस्तावेज उपलब्ध थे, एक्सरे थे, वो उनको जाकर के जमा किया। फिर वो क्या है? ऐसे बहुत सी बातें ऐसे हैं जो प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है कि आनंद फानन में पत्रकार वार्ता बुला करके और किसी के ऊपर ब्लैकमेलर का आरोप लगा करके जो एक आंदोलन सही दिशा में चल रहा है उसको रोकना है और उसको किसी प्रकार से आलोपित करना, ये मुख्य उद्देश्य समझ में आया। उसको लेकर के आज हमने यहाँ पत्रकार वार्ता रखी थी, पूरे दस्तावेज भी लाए थे जो कि सभी पत्रकारों ने बड़ी गंभीरता से देखा। सुनील कुमार तिवारी, कन्हैया रामकृष्ण तिवारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, जय महाकाल संघ अंतर्राष्ट्रीय बजरंग दल। जबलपुर पुलिस अधीक्षक जबलपुर संपत उपाध्याय के द्वारा जिले में अवैध मादक पदार्थ के कारोबार में लिप्त लोगों को चिन्हित करते हुए उनके विरुद्ध कार्रवाई हेतु आदेशित किया गया है। आदेश के परिपालन में ग्रामीण उप पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा के मार्गदर्शन में थाना बेलखेड़ा की टीम द्वारा एक आरोपी को 2050 पाव देशी शराब के साथ रंगे हाथों पकड़ा गया। थाना प्रभारी बेलखेड़ा को रात्रि में विश्वसनीय मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम कुसली में जगदेव लोधी अपने मकान की पर्ची में देशी शराब बेचने के लिए रखा है। सूचना पर मुखबिर के बताए स्थान पर दबिश दी गई। ग्राम कुसली में जगदेव सिंह लोधी अपने घर के पास दिखा, जो पुलिस को देखकर भागने का प्रयास किया, जिससे घेराबंदी कर पकड़ा गया, जो अपने घर में 41 पेटी में देशी शराब कीमत लगभग 1,63,000 रुपये रखे मिला। शराब के संबंध में पूछने पर शराब दुकान की कलारियों से खरीदकर बेचने के लिए इकट्ठा करना बताया। आरोपी जगदेव सिंह लोधी के कब्जे से देशी शराब जब्त करते हुए आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। थाना प्रभारी बेलखेड़ा को ये सूचना मिली थी कि ग्राम कुसली में अवैध शराब का कोई विक्रय करता है। इस सूचना पर वहाँ पर मुखबिरी लगाकर रेड किया गया तो एक जगदेव सिंह लोधी के यहाँ 41 कार्टूनों में 2050 लीटर देसी शराब उसके कब्जे से जब्त किया गया। जगदेव सिंह लोधी के खिलाफ 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध दर्ज कर लिया गया है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे इसमें पूछताछ की जा रही है। कुछ और भी आपराधिक प्रकरण है? ये पुराना शराब बेचता था और इसमें ये भी पता लगाया जा रहा है कि ये जो देसी शराब है वो कहाँ से लेकर आता था और जो अन्य व्यक्ति जो इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।